दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए 11 जनवरी को सभी शिफ्टों में वे मैथ के क्वेश्चंस के एनालिसिस को लेकर आए हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आप सभी को आगे की शिफ्टों में मदद मिल सके। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि एक शंकु जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सबसे पहले एक शंकु को बनाएंगे जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर दिया गया था और उसकी लंबाई एल यहाँ पर 16 सेंटीमीटर दी गई थी। तो हम सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पाई गुणे आर का मान 5 सेंटीमीटर दिया गया है तो हम 5 ले लेंगे, गुणे एल का मान 16 सेंटीमीटर दिया गया तो 16 लिख लेंगे, प्लस पाई आर का मान 5 है तो जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब फ्रेंड जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो 16 पच्चे 80 पाई हो जाएगा, प्लस और ये 25 पाई हो जाएगा। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आएगा 105 और पाई का मान हम यहाँ पर रख देंगे 22/7। तो जब हम 105 को 7 से काटेंगे तो 105 को 7 से काटने पर 15 बार में कट जाएगा और 15 का गुणा 22 में करेंगे तो इसका गुणा करने पर आएगा 330। तो फ्रेंड्स, 330 ऑप्शन में दिया गया था तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो एग्जाम में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ए और बी किसी काम को 50 दिन में करते हैं तथा बी और सी उसी काम को 75 दिन में करते हैं एवं सी और ए उसी काम को 25 दिन में करते हैं, तो बी और सी ने कुल कितना काम किए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे ए और बी के कुल काम को। तो ए बी ने दोनों मिलकर 50 दिन काम किए तथा बी और सी दोनों मिलकर 75 दिन काम किए एवं सी तथा ए मिलकर 25 दिन काम किए। और फ्रेंड्स, हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम निकालने पर आएगा 150। तो यहाँ से ए और बी के कार्य करने की क्षमता आ जाएगी 50 3 75 3 और बी और सी के काम करने की क्षमता आ जाएगी 75 दूना 150 और सी एवं ए के काम करने की क्षमता आ जाएगी 25 छक्का 150। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इनके कार्य करने की क्षमता है। चूँकि क्वेश्चन में बी और सी के कुल काम पूछा गया है तो यहाँ पर हम निकालेंगे बी प्लस सी का कुल कार्य। तो यहाँ पर हो जाएगा कुल कार्य बराबर फ्रेंड्स 150 इनका एलसीएम था और बी सी इनके कार्य करने की क्षमता 2 है बट्टे 3 + 2 + 6 कर देंगे। तो जब हम 150 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 300 बट्टे इनको जोड़ने पर आएगा 11। तो फ्रेंड्स, यहाँ से बी और सी के कुल कार्य करने की क्षमता 300 बट्टे 11 आएगी, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। तो यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो एग्जाम में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था a - b = 7 और a + b = 25 है तो इनका मध्यानुपाती क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले a और b की वैल्यू ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम इसका मध्यानुपाती निकालेंगे। तो जब हम a और b का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर इसको समीकरण 1 ले लेंगे और इसको समीकरण 2। तो जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर इनको जोड़ने पर आएगा a - b = 7 और a + b = 25। तो जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से 2a बराबर आ जाएगा 32 और तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 16। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ से b का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो a का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा b = 25। चूँकि प्लस में इस साइड लिख जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 16, b बराबर निकल कर आ जाएगा 9। और फ्रेंड्स, हम इनका मध्यानुपाती निकालेंगे क्योंकि a और b का मान हमें ज्ञात हो चुका है। तो मध्यानुपाती बराबर होता है √AB। तो यहाँ पर a का वैल्यू 16 है तो 16 लिख लेंगे, गुणे b का वैल्यू 9 है तो 9 लिख लेंगे। तो जब इनका गुणा करेंगे तो ये √ में 144 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 144 का वर्गमूल 12 होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर इसका आंसर 12 आया है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। तो यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो एग्जाम में पूछे गए थे।
एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, ये 10 जनवरी को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का स्क्वायर के वर्गों का औसत क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात करने के लिए उसका सूत्र होता है वर्गों का औसत बराबर n+1 और ये क्वेश्चन में 2n+1/6। दोस्तों यदि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत या उनके घनों का औसत पूछे, उन दोनों स्थिति में एक ही सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, जो कि सूत्र है n+1 एक क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन में 2n+1/6, जहाँ n बराबर कुल संख्याएं हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सबसे पहले कुल संख्याएं देखेंगे तो यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक संख्याएं पूछ दी गई हैं। तो n बराबर हो जाएगा 10। तो अब हम यहाँ पर n का वैल्यू रखेंगे तो n का मान 10। तो जब हम 10 में 1 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा गुणे। उसके बाद 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 + 1 करेंगे तो 21 हो जाएगा बटे 6। अब हम जब इनका गुणा करेंगे तो इनका गुणा करने पर आएगा, पहले हम यहाँ से इसको 3 से काटेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा और ये 3 से 2 बार में कट जाएगा। अब जब हम इनका गुणा करेंगे तो 11 से 77 हो जाएगा बटे 2। और जब हम 77 में 2 का भाग देंगे तो इसका भाग देने पर आएगा 38.5। तो फ्रेंड्स यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर इसका आंसर 38.5 आया है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। तो यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम में पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है तथा बी ने 3 दिन ही काम किया और काम छोड़कर चला गया, तो ए ने कुल बचा हुआ काम कितना किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। तो ए का कुल काम 10 है और बी का कुल काम 15 है। तो जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम निकालने पर आएगा 30। अब हम ए के कार्य की क्षमता निकालेंगे तो ए के कार्य करने की क्षमता 10 × 30 3 हो जाएगा और बी के कार्य करने की क्षमता 15 दूना 30, इनमें आपस में भाग दे देंगे तो 2 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखेंगे, चूँकि बी ने 3 दिन ही काम किया तो बी के 3 दिन का काम निकालेंगे तो बी के 3 दिन का काम बराबर हो जाएगा 2 × 3, क्योंकि इन्होंने 3 दिन ही काम किया और इनके कार्य करने की क्षमता 2 थी, तो यहाँ पर ये 6 काम किया। अब फ्रेंड्स हम ए के कुल काम को निकालेंगे तो यहाँ पर कुल काम 30 है, इसमें से 6 काम ए बी ने किया था, तो इसमें से जब हम 6 को घटा देंगे तो बचा हुआ काम 24 है। तो जब हम 24 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, क्योंकि ए के काम करने की क्षमता 3 है और 24 काम बचा हुआ था, तो 24 में 3 का भाग देंगे तो 8 आएगा। तो ए के द्वारा कुल किया गया काम 8 काम होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये इसका सही आंसर होगा 8 काम। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि ए संबंधी बी = 5 संबंधी 6 और बी संबंधी सी = 6 संबंधी 7 है, तो a + b संबंधी b + c संबंधी c + a का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर a/b बराबर 5/6 दिया गया है और b/c बराबर 6 संबंधी 7 दिया गया है। तो यहाँ पर a का मान 5 है और b का मान 6 और यहाँ पर भी b का मान 6 और c का मान 7 है। तो हम इसको लिख सकते हैं a संबंधी b संबंधी c = 5/6/7। चूँकि फ्रेंड्स हमसे a + b अनुपात b + c अनुपात c + a का अनुपात पूछा गया है। तो यहाँ पर a का मान 5 हो गया और b का मान 6 और c का मान 7। तो अब हम a + b निकालेंगे तो a का मान 5 और b का मान 6, तो जब 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। उसके बाद अब हम निकालेंगे b + c, b का मान 6 है और c का मान 7, तो जब हम 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा। अब हम c + a निकालेंगे तो c का मान 7 है और a का मान 5, तो 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। अब फ्रेंड्स हम इनका अनुपात ज्ञात करेंगे तो a + b संबंधी b + c संबंधी c + a = हो जाएगा 11/13/12। तो फ्रेंड्स यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर इसका आंसर 11/13/12 आया है, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम में पूछे गए थे।
फ्रेंड्स, आज के पहले शिफ्ट में एक रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था 10:109 समानुपाती 12 क्वेश्चन मार्क और 4 ऑप्शन दिया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले इसका और इसका रिलेशन ज्ञात करेंगे। इसका रिलेशन इसके साथ जिस प्रकार होगा वही रिलेशन इसका और इस क्वेश्चन मार्क का भी होगा। तो फ्रेंड्स, जब हम इसके 10 और 109 के रिलेशन को देखेंगे तो जब हम 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 आएगा और 100 में 9 को जोड़ेंगे तो 109 आएगा। ये इस प्रकार रिलेटेड है। तो अब हम 12 को भी इसी प्रकार करेंगे। तो जब हम 12 में 10 का गुणा करेंगे तो 12 में 10 का गुणा करने पर आएगा 120 और जब हम इसमें 9 जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने पर आएगा 129। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन सी में 129 दिया गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स, आज हमें इतने क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं। यदि वीडियो आप पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आप सभी को डेली मैथ से रिलेटेड एनालिसिस की अपडेट मिल सके।